तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट जेसन। जेसन टर्म आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी क्योंकि ये टर्म हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की जाती है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है, स्टोरिंग द डेटा और ट्रांसपोर्ट द डेटा करता है ओवर द नेटवर्क्स। मतलब अगर आपके पास फ्रंट एंड एंड बैक एंड है, फ्रंट एंड इज जस्ट लाइक आपकी CSS HTML जावास्क्रिप्ट और बैक एंड आपका PHP नोड या Go या Python कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होना जरूरी है, तो आपका वो हो पाता है APIs के थ्रू, और वो उस APIs में जो फॉर्मेट बेसिकली यूज होता है वो होता है आपका जेसन। अब ये फॉर्मेट आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड में यानी कि जावास्क्रिप्ट में, तो वो आज हम समझते हैं। तो टाइम ना खराब करते हैं, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट जेसन है क्या, ये तो पता लगे सबसे पहले। बेसिकली जेसन इज अ फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। जैसे मैंने अभी बताया, जेसन इज ऑफन यूज्ड व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम अ सर्वर टू अ वेब पेजेस। जैसे मैंने भी बोला, बैकएंड और आपका फ्रंट एंड। तो सर्वर इज अ बैकएंड और वेब पेज इज अ फ्रंट एंड। अब बैकएंड में आपका डेटा स्टोर होता है, रिट्रीव किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और उस डेटा को आपको भेजा जाता है फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए। तो फ्रंट एंड का काम होता है शो करना और डेटा लेना और भेजना, ठीक है। तो ये काम फ्रंट एंड का होता है। अब जो डेटा आ रहा है आपका बैकएंड से यानी कि सर्वर से, अब वो किस फॉर्मेट में होगा, वो होगा हरदम जेसन फॉर्मेट में। उस जेसन फॉर्मेट को हम लेंगे फ्रंट एंड में, पैच करेंगे, देन उसे चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल सेम होता है ऑब्जेक्ट की तरह, बट वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। अब उस जेसन को कन्वर्ट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट में और उसे एक्सेस करेंगे अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। तो ये होता है जेसन फॉर्मेट, ठीक है, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, बट ये स्ट्रिंग में होता है, और इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अब इसको डायरेक्टली कोड पे चलते हैं। जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, अब यहां पर वो जेसन को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो डेटा आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर अपन बनाते हैं एक लेट वेरिएबल, टेक्स्ट लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने वेरिएबल लिखा, करली ब्रेसेस लगाई एंड इसके अंदर ये मैंने डेटा डाल दिया आपका, ठीक है। तो इस समय जो आपको डेटा मिल रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है और उसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये अभी भी जेसन नहीं है। जेसन बनाने के क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर लगाना होगा इस तरीके से आपके सिंगल कोट और प्लस, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट, देन यहाँ भी सिंगल कोट प्लस, तो सिलेक्ट करते हैं सिंगल कोट, देन यहाँ पे लास्ट में प्लस, यानी कॉन्कैटिनेट करने के लिए, फिर सिंगल कोट, देन प्लस, अगेन सिंगल कोट, देन प्लस, सिंगल कोट प्लस सिंगल कोट एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो ये एक्चुअल में जो फॉर्मेट है आपका इस वक्त ये जेसन फॉर्मेट है। अब इसे कन्वर्ट करना है आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये फॉर्मेट में एक्सेस नहीं कर सकता जावास्क्रिप्ट में। तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे लेट कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या लिख देते हैं जेसन, एंड देन इस जेसन को भी जे ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं जेसन, तो जेसन एंड पार्स लिखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर इसे टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्टेड जेसन और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ना कि स्ट्रिंग। अगर इसका मैं टाइप देखूंगा, यहाँ पर मैं कॉमा डाल के टाइप लिख देता हूँ, ठीक है, और यहीं पर लिख देते हैं कन्वर्टेड जेसन, और इसको मैं पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ, ठीक है, और रन करते हैं। तो आपको जो मिलेगा ऑब्जेक्ट एरर, ओके टाइप, ओके सॉरी माय मिस्टेक, इस टाइप ऑफ। तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या टाइप मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, यानी कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और जो भी आपने नाम लिखा हुआ यहाँ पे होगा वो उसको सीधा डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉइज लिखा और रन किया, तो आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसके अंदर आप डायरेक्टली फिर से एरे लगा के ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये चीज कन्वर्ट ना करता तो क्या ये एक्सेस करना पॉसिबल था, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इस सबको हटाता हूँ, देन मैं इस टेक्स्ट को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते क्या होता है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इस तरीके कुछ है ही नहीं, राइट, तो अनडिफाइंड आता, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा जेसन पार्स के थ्रू। वो टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंड देन जैसे जेसन में कन्वर्ट होने का, इसी जेसन को हम कहेंगे कन्वर्टेड जेसन में ऑब्जेक्ट आया है, एंड देन उसे मैं डायरेक्टली अब ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूं। तो ये होता है आपका जेसन, और इस तरीके से हम अपनी जावास्क्रिप्ट में इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप जेसन को हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में और एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन से क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।